हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जनरल इंग्लिश का हम सेक्शनल टेस्ट लेंगे। 24 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के एग्जाम में आने वीएलडब्ल्यू के, तो हम 24 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बोलूंगा, आपने पहले खुद उसका आंसर करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना है और एट द एंड ऑफ द सेशन आप हमें बताएंगे कि 24 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये 24 क्वेश्चन नियर अबाउट जितना भी एस्पेक्ट है सिलेबस का जो मेंशन है जनरल इंग्लिश का, उन सबको कवर किया गया। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, माई मदर डैश ऑन द फोन व्हेन आई डैश द रूम, वॉज टॉकिंग, एंटर्ड, विल टॉक, एंटर्ड, टॉक्ड, हैड एंटर्ड, नन ऑफ द अबव। तो पहले पॉज करके खुद इसका आंसर डिसाइड करें, देन आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। तो देखो, कहता माई मदर डैश ऑन द फोन व्हेन आई डैश द रूम। देखो यहां पर दो काम हो रहे हैं। एक तो मेरी मदर फोन में थी जब मैं रूम में मैंने एंटर करा। देखो ये दोनों काम जो है ना पास्ट के काम है, बट एक काम यहां पर हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। देखो ना, जब आपने रूम में एंटर किया होगा तो आपकी मदर फोन में, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली फोन में बात करी होंगी, ठीक है। आपने रूम में भी पास्ट में एंटर करा और मदर भी फोन में कॉन्टिन्यूसली बात करी, तो दोनों पास्ट के सेंटेंसेस हैं। तो देखो यहां पर कौन सा आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, माई मदर वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई एंटर्ड द रूम। ठीक है, ये दोनों पास्ट के। आपने रूम को एंटर किया था, जब आपने रूम को एंटर किया था तब आपने देखा कि आपकी मदर जो है वो फोन में बात कर रही थी, तो वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। और आपने पास्ट में ही एंटर करा रूम में, तो यहां पर एंटर्ड आएगा। ठीक है, तो माई मदर वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई एंटर्ड द रूम। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, माया डैश ऑफ गिविंग अप हर जॉब। माया अपनी जॉब छोड़ना चाहती है, ऐसा कुछ चल रहा है। इज थिंकिंग थिंग्स विल हैव बीन थिंकिंग, या नन ऑफ द अबव। तो पहले खुद ट्राई करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब। तो माया सोच रही है कि वो अपनी जॉब को छोड़ देगी। ठीक है, सोच रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज थिंकिंग आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, थिंक्स होता है सिंपल टेंस, जब उसने सिर्फ सोचा होता कि वो जॉब छोड़ देगी, सिर्फ सोचना। ठीक है, बट यहाँ पर आप सेंटेंस की सेंस देखो, वो सोच रही है कि वो अपनी जॉब को क्विट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो ये नरेशन का आ गया। एमा सेड टू टॉम, एमा ने टॉम को कहा, आई एम प्लेइंग द पियानो। ठीक है, तो इसका बताओ कौन सा है। एमा टोल्ड टॉम दैट शी प्लेड द पियानो, एमा टोल्ड टॉम दैट शी वाज प्लेइंग द पियानो, एमा टोल्ड टॉम दैट शी हैज प्लेड द पियानो। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस अच्छे से पढ़ी हैं, नरेशंस पढ़ी हुई हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो एमा ने, पहले खुद ट्राई करना, एमा ने कहा टॉम को, एमा टोल्ड टॉम, यहां तक तो ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आ जाएगा, डैट। असर्टिव सेंटेंस है तो डैट आ जाएगा। आई किसको चेंज होगा, एमा को देख के। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो किसको देख के चेंज होता है, सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। सब्जेक्ट एमा है तो शी आ जाएगा, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है ना। ठीक है, उसके बाद एम, देखो इज एम आर किस में जाता है, वॉज वर्ब में, तो शी वाज प्लेइंग द पियानो, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एमा टोल्ड टॉम दैट शी वाज प्लेइंग द पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा बिगन्स, गुड बाय टू ऑल माई फ्रेंड्स। उसने अपने मेरे सभी दोस्तों को गुड बाय कहा। ठीक है, ही सेड गुड बाय टू ऑल माई फ्रेंड, मेरे सभी दोस्तों को उसने गुड बाय कहा। ही बेड गुड बाय टू all his friends, he said goodbye to all my friends, he asked goodbye to all his friends, none of the above। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता ना तो भी आप इजीली यहां तक पहुंच सकते थे। कैसे, देखो he said goodbye, चलो ठीक है मान लेते हैं यहां पर, to all my friends। देखो my यहां पर है, ये तो चेंज होना चाहिए ना। my क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देके चेंज होता है, तो he को देख के इसको चेंज होना चाहिए था, बट यहां पर चेंज नहीं हुआ, तो ये गलत है। आज तो मोस्टली हम कहां पर यूज करते हैं, जब हमें क्वेश्चन पूछना हो, तो ये भी नहीं आएगा। ही बेड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा टू ऑल हिज फ्रेंड्स, तो यही इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। आई होप ये चीजें आपको आती होंगी और आप एट द एंड ऑफ द सेशन, देखो अगर आपको इंग्लिश के रूल्स इतने नहीं भी आते ना, तो भी कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आप कॉमन सेंस, मैं आपको बोलता हूं कि पेपर में आप ध्यान से करेंगे, आराम से दिमाग खोल के करेंगे, जरूरी नहीं आपको हर चीजें आती होंगी। ठीक है, कई बार पेपर आपकी आउट ऑफ बॉक्स भी होता है, तो आप फुल्ली प्रिपेयर रहेंगे, आपने वहां पर कॉमन सेंस लगा के अपने क्वेश्चन करके आना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज and need help to deliver it
डैश यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। देखो मैंने एक हैवी पैकेज उठाया है और मैंने इसको डिलीवर करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे डोर ओपन करने में? प्लीज भी लगा हुआ है, ठीक है। देखो मॉडल्स तो मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, जनरल इंग्लिश में प्ले लिस्ट में जाना, मॉडल की एक वीडियो है देख लेना, मॉडल्स में कोई डाउट नहीं रहेगा। शैल, कुड, शुड या माइट, तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा कुड। मैंने आपको बोला था जब भी बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। तो आई एम कैरिंग अ हैवी बैगेज एंड हेल्प एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट, कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। तो क्या आएगा यहाँ पर? कुड आएगा। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, पास्ट में आपकी एबिलिटी बताने के लिए भी यूज होता है। शुड आपका एडवाइस के लिए यूज होता है, देने लेने के लिए। माइट होता है पॉसिबिलिटी के लिए, जिसके चांसेस कम होते हैं, मैं ज्यादा पॉसिबिलिटी बताता है। वुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, बट वुड में रिक्वेस्ट होता है विद ऑफर। ये सारा मैंने आपको मॉडल्स में पढ़ाया हो, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केट इज इल, केट बीमार है, सो शी डैश स्टे इन बेड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। केट बीमार है इसलिए वो बेड पे है और पानी पी रही है बहुत ज्यादा। तो सेंटेंस देखो इसमें क्या आएगा? नीड, कांट, हैज टू, डज नॉट हैव टू। तो अगर केट बीमार है तो उसको बेड में ही रहना पड़ेगा, उसको बेड में ही रहना पड़ेगा और ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। मतलब अब उसके ऊपर ना एक ऑब्लिगेशन है कि उसको ये करना ही करना पड़ेगा। तो जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, आपको वो करना ही करना पड़ता है, तो उसके लिए हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। तो शी है तो शी के साथ हैज टू आएगा, ठीक है। तो केट इज इल सो शी हैज टू स्टे इन बेड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने ढूंढना है। इन द कमिंग ईयर्स डैश वाटर इज गोइंग टू बी स्कार्स। देखो कमिंग सालों में पानी की कमी होने वाली है, ये बोल रहा है इसमें। देखो यहाँ पर आपने आर्टिकल भरना है, नो आर्टिकल ए एंड द। पहले खुद ट्राई करें। मैंने आपको बोला था आर्टिकल जो है ना बहुत सिंपल भी है बहुत डिफिकल्ट भी है। तो सिंपल मैंने आपको एक बताया था, अनकाउंटेबल आर्टिकल्स। अनकाउंटेबल कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। क्या वाटर का प्लूरल होता है? वाटर्स नहीं होता। तो जहां जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके पीछे आप ए एन तो कभी यूज ही नहीं कर सकते, ए एन तो कभी यूज ही नहीं कर सकते। बचा गया द। क्या द यहां पर यूज हो सकता है? इन द कमिंग ईयर द वाटर इज गोइंग टू बी स्कार्स। क्या वाटर कोई डेफिनेट कुछ ऐसा है? नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? नो आर्टिकल। तो यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इन द कमिंग ईयर्स वाटर इज गोइंग टू बी स्कार्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो देखो ए एंड कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पीछे यूज नहीं होता। देखो मैंने आर्टिकल्स के अच्छे से रूल्स पढ़ाए हुए जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब कमिंग डेज आपके पास 1-2 दिन है तो आप कैसे देखेंगे, तो देखो वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही, और नियर अबाउट जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट में 8 से 10 ही वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो वो देख लेना। आपका प्रॉब्लम जो है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट समर वी वेंट ऑन डैश क्रूज टू डैश कैरिबियन आइलैंड वेयर वी विजिटेड बारबाडोस एंड सेंट लूसिया। तो यहां पर आपने आर्टिकल भरना है, ए द एंड द, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड या नन ऑफ द अबव। तो पहले खुद ट्राई करें फिर एक्सप्लेनेशन सुने। देखो लास्ट समर वी वेंट ऑन अ क्रूज, हम एक क्रूज में गए, टू द कैरिबियन आइलैंड, टू द कैरिबियन आइलैंड वेयर वी विजिटेड बारबाडोस एंड सेंट लूसिया, ठीक है। देखो कैरिबियन आइलैंड एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसके पीछे द आप यूज करोगे। और क्रूज में आप गए तो क्रूज, देखो क्रूज कोई भी क्रूज हो सकता है, किंगफिशर का भी क्रूज हो सकता है, किसी भी कंपनी, जैसे हम गोवा गए थे तो डिफरेंट कंपनीज के क्रूज होते हैं वहां पर, तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्रूज हो सकता है। तो डेफिनेट तो नहीं है, तो दा तो लगा नहीं सकते। तो क्रूज है तो सिंपली जो है सिंगुलर है तो ए यूज करोगे, आ क्रूज। कैरिबियन आइलैंड डेफिनेट है, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है तो आप द यूज करोगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम पार्ट एंड पार्सल? ईडियम एंड फ्रेजेस पे मैंने 2 लेक्चर लाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ईडियम फ्रेजेस, ठीक है, वो भी देख लेना आप, मैंने टेलीग्राम में शेयर भी करे थे। ईडियम, इसके ईडियम का मतलब बताना है, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का क्या मतलब होता है? टू बी मोस्ट ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ, ऑन पार विद या नन ऑफ द अबव। देखो पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, पहले खुद ट्राई करें। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का इंटीग्रेटेड पार्ट, एक अभिन्न हिस्सा होना किसी चीज का, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ स्टूडेंट। बुक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की लाइफ का इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ईडियम ऑल आइज। तो ऑल आइज ईडियम का आपने आंसर देना। ऑल आइज क्या होता है? वॉचिंग विद एंगर, गुस्से से देखना, वॉच ईगरली मतलब अच्छे से देखना, वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होना, नॉट वर्किंग एट ऑल, काम बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्या होता है ऑल आइज? ऑल आइज होता है ईगरली देखना,
वॉचिंग ईगरली मतलब एक लॉट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसी चीज को देखना, जैसे आप अवेकनिंग क्लासेस के लेक्चर देखते हो ना विद ऑल आइज, तो इसी तरह यही इसी के लिए यूज होता है वॉचिंग ईगरली। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो हमें करेक्ट ऑप्शन यहां पर सर्च करना है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट करा, ये कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या नन ऑफ दैट? देखो प्रोनाउन के दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो इस तरह से आ सकता है, एक तो प्रोनाउन भरना आ सकता है। मैंने दोनों ही एस्पेक्ट आपके लेक्चर में कवर करवाए थे। तो देखो यहाँ पर पूछा ही हर्ट हिमसेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है? तो ये कौन सा प्रोनाउन है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट करता है वो रिफ्लेक्ट करता है बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वही कह रहा है ना, ही हर्ट हिमसेल्फ, ने खुद को ही हर्ट कर दिया, तो वो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस, तो उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। तो एरर स्पॉटिंग भी है आपके, तो एरर स्पॉट करना है। यू, ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक्स वी कमिटेड, या नो एरर। अब बताना किस में एरर है? यू, ही एंड आई आर में एरर है, बी गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड में एरर है, फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। ठीक है, तो बताना है किस में एरर है, ए, डी, बी या सी। ये मैंने आपको प्रोनाउंस में ना अच्छे से पढ़ाया था। देखो इसमें ए में एरर है, ए में एरर है। क्यों एरर है? देखो मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? कि जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस बता रहा हो, क्या बता रहा हो? नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हो, नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हो, तब पता है क्या रूल फॉलो होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए था? आई, यू एंड ही, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस था, विल बी पनिश्ड, तो यहां पर नेगेटिव सेंस जा रही थी। बट अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चीज है या सिंपल सेंटेंस है, तो सीक्वेंस आती है 2, 3 और 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। मतलब फिर आना था यू, ही एंड आई, जो दिया हुआ है। ये जो आता है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आता है या सिंपल सेंटेंसेस के लिए आता है। बट जब भी नेगेटिव सेंस जारी हो, जैसे पनिशमेंट, गिल्टी की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस है, तो वहां पर सेकंड पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन आता है पहले, देन सेकंड पर्सन और देन थर्ड पर्सन। मतलब एक यहां से याद करो, एक लीडर वाली क्वालिटी। एक लीडर क्या होता है? जब भी कोई सक्सेस होगी, कोई अच्छी चीज होगी, तो वो सारा क्रेडिट किसको देगा? वो सारा क्रेडिट सेकंड पर्सन को दे देगा या थर्ड पर्सन को दे देगा। मतलब ये सीक्वेंस आएगी 2, 3 और आई, अपने पास कुछ नहीं रखेगा, अपने आप को एंड में रखेगा। बट अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, वो सबको सबसे पहले किसका रोल लेगा? खुद का रोल लेगा कि मेरे से हुई है। तो वो कौन सी सीक्वेंस फॉलो करेगा? 1, 2 एंड 3। तो नेगेटिव में 1, 2 एंड 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और पॉजिटिव में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्पाइट द ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब मिसकंडक्ट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी, द मैनेजर सीम टू कंडोन इट। ठीक है, हमें बताना है कि कंडोन को किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब साइनोनियम पूछ रहा है, कंडोन का क्या है? अंडरस्टैंड, कंडेम, इग्नाइट या एक्सक्यूज। तो हमें बताना है। ठीक है, कंडोन का मतलब होता है अनदेखा करना, किसी चीज को अनदेखा करना। मतलब मिसकंडक्ट की बहुत बड़ी ग्रेविटी होने के बावजूद भी मैनेजर ने क्या कर दिया? उसको अनदेखा कर दिया। तो अनदेखा करना क्या है? अंडरस्टैंड, कंडेम, कंडेम तो होता है उसकी निंदा करना, इग्नाइट होता है किसी बात को बढ़ाना, एक्सक्यूज कर देना। ठीक है, कंडन करने का मतलब होता है एक्सक्यूज कर देना, अनदेखा कर देना, उसको छोड़ दिया। उसकी ग्रेविटी ऑफ मतलब मिसकंडक्ट बहुत ज्यादा था, बट उसके बावजूद भी उसको छोड़ दिया, तो एक्सक्यूज आ जाएगा कंडन का साइनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइनोनियम देखना है अवर्ट का। अवर्ट ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अवर्ट देखो इंपॉर्टेंट, एंटोनियम, साइनोनियम कुछ भी आ सकते हैं, आपने बहुत से पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो कुछ भी आ सकते हैं वहां पर, बट कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियोस पे ले आऊंगा, जैसे इडियम फ्रेजेस पे मैंने लाई ना जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैंने 2 वीडियोस में करवाया था आपको। तो अब इसी तरह अगर आप बोलोगे एंटोनियम, साइनोनियम पे कुछ वीडियो या इस तरह से ले आऊंगा, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स आपको बता दूंगा और उनका अपोजिट भी साथ साथ बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप बता देना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। फेस, परमिट, कन्फ्रंट या प्रिवेंट। अवॉइड करने का मतलब क्या होता है, हमें बताना है। अवॉइड करने का मतलब होता है रोकना। क्या करना? रोकना, मतलब कुछ गलत होने से रोकना। ठीक है, टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ गलत होने से रोकना, उसको बोलते हैं अवॉइड। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? प्रिवेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें एंटोनियम बताने। टिनेशियस, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग भी कई बार साइनोनियम भी पूछ लेता है। टिनेशियस का हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है ना, अपोजिट बताना है। परसिस्टेंट, रिलेंटलेस, स्टेडफास्ट या यील्डिंग। एग्जाम में ध्यान रखना, कई बार एंटोनियम, साइनोनियम ये वर्ड हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और गलत मार्क करके आते हैं, तो इसको ध्यान से रखना। टिनेशियस का मतलब हमें बताना है यहाँ पर, टिनेशियस का क्या होगा? अपोजिट बताना है। परसिस्टेंट, रिलेंटलेस, स्टेडफास्ट, यील्डिंग। देखो टिनेशियस का मतलब होता है बेसिकली, टिनेशियस का मीनिंग समझो, डिटरमिन टुवर्ड्स योर वर्क, मतलब कठोर बन जाना अपने काम के लिए, वहां से
पीछे नहीं हटना, मैंने करना है तो मैंने करना ही करना है, मैंने एग्जाम निकालना है तो निकालना ही निकालना, दैट इज टीनेशियस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। इसका उल्टा होता है यील्डिंग। यील्डिंग होता है जब आप सरेंडर कर देते हो, सबमिट कर देते हो किसी के आगे, किसी चीज के आगे, किसी प्रॉब्लम के आगे, तो उसको बोलते हैं यील्डिंग। ये सारे जो है ना परसिस्टेंट, रिलेंटलेस, मतलब अपने काम पे लगा रहना, और स्टेडफास्ट का भी एक ही मतलब है, ये एक ही सेंस को बताते हैं, मतलब डिटरमिन्ड टुवर्ड्स योर वर्क। तो ये सारे टीनेशियस वाली क्वालिटी को शो करते हैं। और यील्डिंग होता है टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ समथिंग और समवन। नेक्स्ट मूव करते हैं, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस, मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तो जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करना आपने। एंड द प्रोटेक्टर थॉर वाज द गॉड ऑफ थंडर इन नॉर्स माइथोलॉजी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो देखो ये कैसे करोगे, एक तो ना आप सभी सेंसेस बना के कमेंट सेक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन, सॉरी, ये ऑप्शंस की हेल्प से, पहले एस क्यू पी आर ऐसे लेके सेंस बनती है या नहीं। दूसरा तरीका है, देखो एंड द प्रोटेक्टर से तो शुरू होने के चांसेस कम है। थॉर वाज द गॉड ऑफ थंडर, यहां से शुरू हो सकता है, तो हम मान के चलते हैं थॉर वाज द गॉड ऑफ थंडर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड इन नॉर्स माइथोलॉजी। बट यहां पर प्रॉब्लम है, नॉर्स माइथोलॉजी के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा तो लास्ट में आएगा नहीं, इसका मतलब पहले इसको उठाओ, आर को। इन नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर वाज द, पहले नंबर पे यह आ जाएगा, इन नॉर्स माइथोलॉजी थॉर वाज द गॉड ऑफ थंडर, ये दूसरे नंबर पे, एंड द प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड। तो ये सेंस बनी ना अच्छे से। कौन सी सेंस बनी, आर क्यू पी एस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर क्यू पी एस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आर क्यू पी एस। इन नॉर्स माइथोलॉजी थॉर वाज द गॉड ऑफ थंडर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड। इस तरह से आपने जो जंबल वर्ड्स हैं उनको रीअरेंज करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं, प्रपोजिशन भरनी है। नथिंग कैन डेटर हिम डैश परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ, कोई उसको रोक नहीं सकता उसके एम को परसू करने से। फॉर, फ्रॉम, इन या टू, देखो अच्छे से पढ़ाया हुआ प्रपोजिशन आपको, तो फ्रॉम आ जाएगा, नथिंग कैन डेटर हिम फ्रॉम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक, मैं अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तुम्हें इस हफ्ते, ऑन, टू, फॉर। तो पहले लगा के देखो यहाँ पर, आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑन माई बॉस, सेंस ही नहीं बनता। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक, बिल्कुल मैं अपने बॉस के साथ तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। टू के मैंने आपको बहुत सारे रूल्स बताए थे, क्या क्या होता है टू, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसमें एक ये भी है कि इंट्रोड्यूस करवाना, इंडिकेट करना किसी रिलेशनशिप को, वहाँ पर टू का यूज़ होता है। टू कहीं जाने के लिए भी यूज़ होता है, उसी जगह पे जब जाना, आई एम गोइंग टू जम्मू, टू वर्ड सिर्फ डायरेक्शन बताता है, टू वर्ड सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बट उस पर्टिकुलर स्पेस में नहीं जाता है, टू स्पेस पे भी जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रिपोजिशन सारी कवर करवाई थी। सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो हमें बताना कि यहाँ पर मिसस्पेल्ड, गलत वर्ड कौन सा है। हॉस्पिटैलिटी, इम्पेडिमेंट, ऑस्ट्रिच या नन ऑफ द अबव। देखो हॉस्पिटैलिटी का भी स्पेलिंग ये है, ऑस्ट्रिच का भी है। इम्पेडिमेंट का स्पेलिंग गलत है, इम्पेडिमेंट का स्पेलिंग होता है IMPEDIMENT, ये होता है स्पेलिंग। तो कौन सा मिस स्पेल्ड है, इम्पेडिमेंट मिस स्पेल्ड। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस इन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में जो रास्ते में रुकावट आ जाती है ना, उसको बोलते हैं इम्पेडिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें बताना है, दे रीच द सिनेमा अर्ली सो एज दे माइट गेट अ गुड सीट। देखो इसको तो देख के ही पता चल गया। देखो सो एज दे माइट, सो डैट, सो के साथ डैट आता है, सच डैट, ये सारे जो मैंने आपको पहले ही बताए थे फ्रेजेस कि सो के साथ डैट ही आएगा, सच के साथ डैट ही आएगा, उनके साथ कुछ और नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सो डैट आना चाहिए था। यहाँ पर क्या सो डैट किस में है, सो डैट दे माइट, फॉर एज दे में, इन ऑर्डर टू दे माइट, सो एज दे में, तो सो के साथ डैट आएगा, सो डैट दे माइट गेट अ गुड सीट, उनको सिनेमा अर्ली पहुंचना चाहिए ताकि उनको एक अच्छी सीट मिल सके। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें बताना है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। डिप्रेस, पीटी, ये भी ठीक है। विविडली, सॉवरेनिटी, ये विविडली का स्पेलिंग गलत है, ये होता है VIVIDLY। विविडली का मतलब होता है जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जैसे आपके जनरल नॉलेज आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, कंप्यूटर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं। तो जब आपके दिमाग में कोई चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, आपके गोल क्लियर हैं, आपको याद है डैट, उसके लिए हम विविडली वर्ड का यूज करते हैं। 22nd क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, को कंप्लीट करने के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन का यूज करना है। डैश हिज पेरेंट्स डिसअप्रूवल ही ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी, पेरेंट्स का डिसअप्रूवल आया, उसके बावजूद भी उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करा, तो ये उसके इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट मैंने आपको पढ़ाया था। वाइल हिज पेरेंट्स अप्रूवल, डिस्पाइट हिज पेरेंट्स अप्रूवल ना, इंस्पाइट ऑफ हिज पेरेंट्स अप्रूवल या डिस्पाइट हिज पेरेंट्स अप्रूवल उसने ज्वाइन करा यूनिवर्सिटी को, उसके बावजूद भी उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करा, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट मूव करते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड
लेट्स डैश अ डे। मैं थका हूँ, ये फ्रेजेस का है, लेट्स डैश अ डे। क्या करेंगे? कॉल इट अ डे, कॉल एट अ डे, कॉल ऑफ, कॉल इन अ डे। देखो फ्रेजेस जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर ये बोलोगे ये भी मैं बता दूंगा, बट ये बहुत ज्यादा होते हैं, सभी याद तो नहीं रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको। देखो कॉल इट अ डे आएगा यहाँ पे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि बाकी दिन के लिए काम खत्म कर देना। जब मैं थक गया हूं तो मैं कॉल इट अ डे कर देता हूं, मतलब आज के लिए इतना ही काम करता हूं, बाकी रेस्ट करता हूं, बाकी काम कल स्टार्ट करूंगा। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग फॉर रेस्ट ऑफ अ डे, मतलब बाकी बचे हुए दिन के लिए काम को रोक देना। And the last question है 24 question for today is identify the segment in the sentence which contain the grammatical error। कहां पर है हमें बताना है। The dog has feed by its owner every morning more than one of the above, none of the above। देखो dog has feed ये तो गलत है भाई, डॉग हैज फीड कभी नहीं हो सकता। हैज क्या है? हैज प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके साथ तो सेकंड फॉर्म फेड लगना चाहिए, तो ये हैज फेड में गलती है। तो किस में गलती है? हमारे ऑप्शन ए में गलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। इसमें 25 क्वेश्चन, इनके आंसर डालने के बाद हम टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी पीडीएफ जो है वो शेयर कर देंगे, आप देख लेना। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका स्कोर 24 में से कितना आ रहा है। और अगर आप चैनल में नए हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, लास्ट 10 डेज रिवीजन सेशन आपके लिए पड़े, उन वीडियोस को देख लें अभी 1-2 दिनों में अगर आपके पास टाइम है। और आप बताएं किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए। जैसे कल बच्चों ने जनरल इंग्लिश के बोलता हम ले आए, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहां पर पीडीएफ भी शेयर करते हैं, प्लस किस टाइम पे लेक्चर आएगा वो सब इन्फॉर्मेशन भी आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।